आज हम करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट हमारा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेवल्स टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। जो हमारा मैनेजमेंट है उसको बहुत कई लेवलों में बांटा गया है ताकि हमारे जो कार्य हैं वो स्मूथली चले जाए और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, संगठन है, उसका तालमेल है वो भी अच्छी तरीके से बना रहे। ईच लेवल हैज़ डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी एंड फंक्शन। जो हर एक लेवल है उसकी अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, अथॉरिटीज़ हैं, अधिकार हैं, कार्य हैं, फंक्शंस हैं। ओके, हमारे जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं वो हमारे 3 हैं। नंबर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लेवल 3 है। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। जो हमारा फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसकी की फंक्शंस। टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो हमारा मैनेजमेंट का लेवल सबसे ऊपर पाया जाता है, जो हमारा हेड कहलाता है। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके कार्य देखेंगे हम, की फंक्शंस क्या हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सीईओ, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन सभी को शामिल किया जाता है। और कुछ अदर सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं हमारे इसके अंदर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सभी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। इनके फंक्शन सभी हम देखेंगे। फर्स्ट है फ्रेमिंग ओवरऑल बिजनेस पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस की सारी जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, उनके उद्देश्य हैं, उनको फ्रेम किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मेजर कंपनी एक्टिविटी। कंपनी की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनमें तालमेल तैयार करना गतिविधियों में, ये सभी कार्य भी यही करते हैं। स्ट्रेटजी तैयार करना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डिसीजंस लेना, ये सभी भी यही करते हैं। रिप्रेजेंटिंग द कंपनीज टू एक्सटर्नल पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स। जो हमारी कंपनी की ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की टू एक्सटर्नल पार्टीज़ को, और जो स्टेक होल्डर होते हैं हमारे हितधारक, उनको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी की सारी जो कंपनी के प्रतिनिधित्व करते हैं उन सभी के सामने कंपनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी की सारी डिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनके साथ मीटिंग वगैरह करना, ये कार्य भी नहीं होता है। इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनका जो संचालन है वो बिल्कुल स्मूथली हो, अच्छे तरीके से हो, ये कार्य भी ये बंदे ही करते हैं, या फिर टॉप लेवल वाले जो व्यक्ति होते हैं हमारे वही करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जो ये वाला मैनेजमेंट, जो हमारा ये वाला मैनेजमेंट होता है, इस मैनेजमेंट के लिंक है जो ऊपर वालों टॉप लेवल से भी होते हैं, और जो नीचे वाले हैं हमारे सुपरवाइज़र हैं उन सभी के साथ भी होते हैं। ये वाले जो हमारे मैनेजर हैं, जो मिडिल लेवल वाले मैनेजर हैं, ये जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके द्वारा दी गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं या पॉलिसीज़ हैं उनको नीचे वाले जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं या सुपरवाइजरी जो लेवल है उस वाले व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। अब भी हम इसके की फंक्शंस पढ़ेंगे। मिडिल मैनेजमेंट इंक्लूड डिपार्टमेंटल हेड्स एंड मैनेजर्स। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स को, मैनेजर्स को, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, ऑपरेशनल फंक्शनल मैनेजर्स को ऐड किया जाता है। इसके फंक्शंस है इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है। लिंकिंग टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। इसके दोनों मैनेजमेंट के जो लेवल है दोनों के साथ लिंक होते हैं, टॉप वाले के साथ भी और लोअर के साथ भी। प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल प्लान्स एंड सुपरवाइजरिंग देयर एग्जीक्यूशंस। ये हमारे तैयार करते हैं हमारे डिपार्टमेंट के सारे प्लान्स को और उन्हें फिर एग्जीक्यूटिंग करते हैं, फिर उनको आगे उनका देख रेख भी यही करते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेनिंग गुड कम्युनिकेशंस। ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते हैं और उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे संचार प्रक्रिया बनाए रखते हैं। इंश्योरिंग डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी एंड प्रोग्रेसेस। ये इंश्योर करते हैं हमारी जो डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी होती है, डिपार्टमेंट की दक्षता और उसकी प्रगति है जो, उसको भी सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट है जो ये वाले व्यक्ति वो होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा या बनाए गए प्लान्स के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गाइडलाइन करना, ठीक है, उनके ऊपर मतलब उनकी देख रेख करते रहना और जो उनके द्वारा किया गया काम है उसको अच्छी तरीके से निगरानी करना, ठीक है। इसके की फंक्शंस होते हैं हमारे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंक्लूड, इसके अंदर फोरमैन्स को, सुपरवाइजर्स को और हमारे जो सेक्शन लीडर्स हैं उनको शामिल किया जाता है।
इसके फंक्शंस है डायरेक्टली ओवरसी डे टू डे ऑपरेशंस। ये हमारी जो डायरेक्ट मतलब भी इसका जो मेन कार्य होते हैं हमारे दिन प्रतिदिन की जो संचालन क्रिया है उनको देखना। असाइनिंग वर्क टू एम्प्लॉयज़ एंड इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन। ये हमारी जो वर्क है जो प्रतिदिन कार्य हो रहा है कर्मचारी के द्वारा उसको देखते उसकी देख रेख करते हैं और उनको टाइम पे करने के लिए ये मतलब पूरी निगरानी करते हैं या कोशिश करते हैं समय कार्य को पूरा करने की। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड मोरल अमंग वर्कर्स। हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें डिसिप्लिन बनाना, उनके अंदर नैतिकता की भावना करना सारे वर्कर्स के अंदर। रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस टू मिडल मैनेजमेंट। जो हमारे मिडल मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट करते हैं ये सारे कार्य की जो कार्य इनके द्वारा कराया गया है उसकी। उसके बाद हमारा है एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो हमारी कार्य है उसकी गुणवत्ता का और संसाधनों का अच्छा उपयोग करना ये हमारे सुनिश्चित बनाते हैं। उसके बाद हमारा है इसके फंक्शन अभी है हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर द क्योर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प टू अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो फंक्शंस है कार्य है हमारे प्रबंध के उसके अंदर सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो हमारी हेल्प करती हैं हमारे गोल को अचीव करने में। दीज फंक्शंस आर इंटररिलेटेड एंड इसेंशियल फॉर इफेक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस। जो ये फंक्शंस है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से करने के लिए भी यूज़फुल होते हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है योजना तैयार करना। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। जो प्लानिंग है वो एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। जो पहले से कोई भी कार्य करने से पहले ही सोच लिया जाता है कि क्या करना है, हाउ इट इज़ डन कैसे किया जाएगा, एंड हु विल डू इट और कौन इसको करेगा। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीविंग दैम। और उनको प्राप्त करने के लिए उनको डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजी है रूल रेगुलेशंस है उनको तैयार किया जाता है। सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व अरेंजिंग रिसोर्सेज लाइक मैन मनी मटेरियल एंड मनी और मशीनरी इन अ सिस्टमेटिक वे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसको प्राप्त करने के लिए सोच विचार किया जाता है, उसका एक फ्रेमवर्क या फिर एक ढांचा तैयार किया जाता है। इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है हमारे रिसोर्सेज को प्राप्त किया जाता है। रिसोर्सेज के अंदर कौन हो गया, मैन मनी मटेरियल और मशीनरी इन अ सिस्टमेटिक वे। एक बिल्कुल अच्छे और सुचारू ढंग से व्यवस्थित ढंग से। इट हेल्प्स ये हेल्प करता है इन डिफाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। से हमारी मदद करता है सभी का कि क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिफाइन करने में। स्टाफिंग रेफर्स टू रिक्रूटिंग सेलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय। स्टाफिंग के अंदर हमने जो कार्य करना है उसके अंदर जो मैन हमने सोचा था उसको नियुक्त करने के लिए जो प्रोसेस है वो की जाती है। इसके अंदर हमारी भर्ती निकालना, चयन करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना, डेवलपिंग उनका विकास करना एम्प्लॉयज़ का वो शामिल किया जाता है। इट एंश्योर दैट यही इसके अंदर ये सोचा जाता है कि राइट पीपल हो, राइट प्लेस पर हो और राइट टाइम पर हो, कि हमें जिस कार्य के लिए व्यक्ति चाहिए उसको बिल्कुल वो राइट हो, उसको राइट समय पर ही नियुक्त किया जाए। उसके बाद हमारा इसका फोर्थ आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग लीडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो डायरेक्टिंग है निर्देशन है उसके अंदर हमारा शामिल किया जाता है जो हमने व्यक्तियों को नियुक्त किया उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीडिंग करना, उनका नेतृत्व करना ताकि एम्प्लॉयज़ हैं हमारी तरफ हो जाएं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हमारी मदद करे। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन। के अंदर कम्युनिकेशन, सुपरविजन, उनकी देख रेख, लीडरशिप नेतृत्व और मोटिवेशन अभिप्रेरणा को शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग है ये मैनेजमेंट का हमारा सबसे लास्ट फंक्शन है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको शुरू से ही वैसे शुरू हो जाता है। कंट्रोलिंग के अंदर होता है नियंत्रण। कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस द प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग के अंदर यह कंट्रोलिंग है कि इसके एक तरीके से इसके अंदर इवैल्यूएशन किया जाता है। ये देखा जाता है कि हमने जो एक्चुअल में प्राप्त किया है और जो हमने पहले सोच विचार किया था गोल का वो हमारे उसको इसमें एक दूसरे के साथ एनालाइज किया जाता है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमने जो अचीव करना था और जो हमें अचीव हुआ है क्या वो दोनों सेम है। अगर वो इफ़ इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग प्रोग्रेस, इसके अंदर अपने प्रोग्रेस को मापा जाता है। फाइंडिंग डाइवर्शन, जो उसमें कमी पाई जाती है उसको देखा जाता है और उसके बाद अच्छा एक्शन लिया जाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। कंट्रोलिंग के अंदर हमें लास्ट में सबसे लिए देखते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचा था और हमें जो प्राप्त हुआ है क्या वो दोनों सेम है। अगर वो सेम है तो ठीक है, अगर वो सेम नहीं है तो क्या कमी है और किस कारण से कमी है, ये चीज़ हमारी कंट्रोलिंग के अंदर सोची जाती है। ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे। आज